दोस्तों हाल ही में भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो किस राज्य में कौन सी पार्टी ने जीत हासिल की है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो पहले जान लेते हैं हाल ही में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। चलिए जानते हैं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च 2022 को ही घोषित किए गए हैं। आगे हम लोग पूरे डिटेल्स में कवर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वह 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर। इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, पांचवा चरण 27 फरवरी को, छठवां चरण 3 मार्च को और सातवां चरण 7 मार्च को संपन्न हुआ। यूपी राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी राज्य में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और इस साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 403 सीटों में अकेले 255 सीटें प्राप्त कर जीत हासिल की है। यूपी विधानसभा की कुल सीट 403 है, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 273 सीटें प्राप्त की है। अकेले बीजेपी ने 255, उसी के साथ गठबंधन दल के साथ दोस्तों उन्होंने अपना दल सोनी दल 12 और अन्य 6, इस तरह कुल मिलाकर बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 273 सीटें प्राप्त कर चुनाव जीता है। और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में दूसरे स्थान पर एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी है 125 सीटों के साथ, जिसमें एसपी ने 111 और साथ ही राष्ट्रीय लोक दल 8 और अन्य 6, कुल मिलाकर 125 सीट एसपी पार्टी ने जीती है। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जीती है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने 1 सीटें जीती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जीके को भी आप जरूर नोट कर ले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यूपी के 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2017 में और फिर 2022 में। योगी आदित्यनाथ यूपी के गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ा, जिनमें उन्हें कुल 1,20,000 वोट से जीत हासिल की और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुब्रती उपेंद्र दत्त शुक्ला को हराकर जीत हासिल की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप जरूर नोट कर ले। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से अपना चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है। दोस्तों इस चुनाव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, तो आप उन सभी पॉइंट्स को जरूर नोट कर ले। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह जी के पुत्र है, उन्होंने सर्वाधिक वोट 1,81,513 मतों से नोएडा क्षेत्र से जीत दर्ज की है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी है और एसपी के अखिलेश यादव ने अपना चुनाव करहल क्षेत्र से लड़ा था। बात की जाए समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो साइकिल है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है और इस पार्टी की अध्यक्ष मायावती है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा है। बात हुई है यूपी विधानसभा चुनाव की, तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के गोविंद बल्लभ पंत है। यूपी की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो साथ ही इम्पोर्टेंट जीके को भी आप कवर करते जाए। दूसरा चुनाव पंजाब राज्य में संपन्न हुआ है। तो पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में 92 सीटें प्राप्त कर जीत हासिल की है। पंजाब विधानसभा की कुल सीट 117 है, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में आप आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है 92 सीटें जीतकर। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 18 सीटें जीती है और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती है। पंजाब में आप पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने 3 सीटें प्राप्त की है।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव 2022 जीता है। तो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को भी आप कवर कर ले। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू और पंजाब राज्य में विधानसभा 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने ही जीता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना मुख्यमंत्री भगवंत मान को चुना है, जो पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बनेंगे। भगवंत मान ने अपना विधानसभा चुनाव धुरी विधानसभा सीट से अपना चुनाव जीता है। पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, जो हार गए। यह कांग्रेस पार्टी से थे। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, जिन्होंने 94 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़े, लेकिन ये हार गए। पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को जाने तो पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गोपी चंद्र भार्गव है। वही पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को भी आप जरूर नोट करते जाए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों में 47 सीटें प्राप्त कर जीत हासिल की है। उत्तराखंड विधानसभा की कुल सीटें 70 है, जिसमें बीजेपी ने 47 सीटें जीती है। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटें जीती है। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो बीजेपी पार्टी से अपना विधानसभा सीट खटीमा से भुवन कापड़ी कांग्रेस पार्टी से हार गए। तो अगला मुख्यमंत्री कोई अन्य बनेंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा वीडियो बनाकर। उत्तराखंड राज्य के बारे में जाने तो उत्तराखंड राज्य यूपी से 9 नवंबर वर्ष 2000 में अलग हुआ था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। वर्ष 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। और वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी क्या है, आप कमेंट कर आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट है, गोवा राज्य में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोवा राज्य में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं और 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों में 20 सीटें प्राप्त कर सबसे आगे है। यहाँ बीजेपी की ही सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी ही जीत चुकी है, उसे किसी एक के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। गोवा विधानसभा की कुल सीट 40 है, जिसमें बीजेपी ने 20 सीटें जीती है। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 11 सीट जीती है और आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती है। वहीं इंडिपेंडेंट पार्टी ने 3 और एमएसजी पार्टी ने 2। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 1 सीटें जीती है, जबकि आरजेपी ने 1 सीटें जीती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सेंक्लेम विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की और वर्तमान में गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उसे केवल 1 सीट की जरूरत है, जो कि गठबंधन कर बीजेपी ही सरकार बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मणिपुर राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और 2022 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटों में 32 सीटें प्राप्त कर जीत हासिल की है। मणिपुर विधानसभा की कुल सीट 40 है, जिसमें 32 बीजेपी ने जीती है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती है, जेडीयू ने 6 सीटें जीती है। वहीं नागा पीपुल्स फ्रंट ने 5 सीटें जीती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7, इंडिपेंडेंट ने 3 और केपीए ने 2 सीटें जीती है। मणिपुर विधानसभा 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और यहां पर पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी और अब भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हिंगांग विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और वर्तमान में मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें केवल पंजाब राज्य में ही बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, आम आदमी पार्टी के बनी है। लेकिन बाकी 4 राज्यों में बीजेपी ने ही जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाएगी। एक पॉइंट और जरूर नोट कर ले, भारत के संविधान में अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन है। तो ये थी विधानसभा चुनाव 2022 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।